नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार टीवी, मैं देवेंद्र कश्यप। आइए बात करते हैं बंडा विधायक तरवर सिंह जी से। कमलनाथ जी की आज सभा हुई, कम समय में काफी भीड़ जुटी, क्या कहते हैं तरवर सिंह लोधी जी, बताइए। सर नमस्कार, क्या कहते हैं जनता आज कम समय में इतना भारी भीड़? देखिए, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का मेरे प्रति प्रेम और स्नेह है, और मेरा भी उनसे वैसा ही प्रेम स्नेह है। इसी कारण से आज मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता, हमारी माताएं बहनें, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जो कि कल शाम तक जो समय था आम सभा का आदरणीय कमलनाथ जी की, वो था 10:55, लेकिन रात में समय परिवर्तन हो गया। दूसरा कार्यक्रम बंडा का था, लेकिन पहला कार्यक्रम बना दिया गया। उसके बाद भी जैसे ही आदरणीय कमलनाथ जी आए तो ये पूरा प्रांगण हमारे क्षेत्र की जनता और माता बहनों से भर गया। बैठने के लिए जगह नहीं मिली। हमारे आपकी मेहनत है या कांग्रेस की, क्या मानते हैं? जनता का प्यार, ये जनता का प्यार है, ये जनता का प्यार स्नेह है। और इन 5 सालों में संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच में जो मेरा रहना हुआ है, और जनता का मेरे पास आके अपनी जो समस्याओं को जो उन्होंने मेरे सामने रखा, और मैंने उन समस्याओं को, मैं 100% तो नहीं कह सकता कि सभी लोगों की समस्याएं हल हुई, लेकिन अगर 100 व्यक्ति आए हैं, डेली की बात कर रहा हूं मैं, जब भी बैठा, अगर 100 व्यक्ति आए हैं और जो पात्र व्यक्ति है तो उनमें से कम 30 लोगों का काम हुआ है। और ये पूरे 5 साल का अगर हम टोटल करें हर दिन का, क्योंकि मैंने जो समय दिया है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, घर बैठकर, कार्यालय में बैठकर और जनता के बीच में जाकर, मैं ये चैलेंज दे सकता हूं कि आज तक कोई विधायक, कोई सांसद इतना जनता के बीच में नहीं है। उसका सामने दिखा आज कम समय में। जी। हजारों की भीड़ दिखी। जी। कमलनाथ जी आपको लाडला विधायक बोल गए, क्या कहते हैं आप? इतना प्यार लुटा गए कमलनाथ जी आप पर। देखिए, मैं तो एहसानमंद हूँ विधानसभा क्षेत्र की जनता का और आदरणीय कमलनाथ जी का, क्योंकि जब मुझे 2018 में जब आदरणीय कमलनाथ जी ने जनता के सर्वे के अनुसार मुझे टिकट दी थी, क्योंकि मेरे पास इतनी संपत्ति या धन तो नहीं था, कि ना इतनी पहचान थी क्षेत्र में, और मुझे टिकट भी दी, और फिर जनता ने जिस तरीके से मुझे विधानसभा क्षेत्र से जीत कराई, जो कि बुंदेलखंड की कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत थी, तो ये सब जनता और आदरणीय कमलनाथ जी का मेरे प्रति और मेरा जनता और आदरणीय कमलनाथ जी के प्रति स्नेह बन चुका है, जो कभी नहीं टूटेगा। तरवर जी, आपने एक भाजपा के गढ़ को तोड़ा था। भाजपा का जो पितामह भीष्म कहे जाते थे हरनाम सिंह, उनके पुत्र को हराया था। बाहुबली विधायक, अब आगे क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? देखिए, 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी को पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने समर्थन कांग्रेस को देकर भारतीय जनता पार्टी को हराया था। इस बार भी ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता, हर एक वर्ग, हर एक जाति वर्ग के लोग मेरे समर्थन में, कांग्रेस के समर्थन में, आदरणीय कमलनाथ जी के समर्थन में भाजपा के खिलाफ इस विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। देखिए, अभी जो कंडीशन है चुनाव की, कि आपके सामने जाति के सामने जाति खड़ी की है, क्या मानते हैं कितना टिपिकल रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शायद ये समझती है कि चुनाव एक जाति से होता है, लेकिन चुनाव हर एक वर्ग और हर एक जाति के वोट से जीता जाता है, और वही 2018 में हुआ था। हर एक वर्ग, हर एक जाति का वोट कांग्रेस के लिए और मुझे मिला था। इस बार भी हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोग मेरे साथ है, और चुनाव हम जीतेंगे। 3 तरफ से आपको घेरा गया है, यहाँ आम आदमी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, भाजपा भी है, तो क्या रणनीति रहेगी अब चुनाव? देखिए, ये तीनों लोग भाजपा के अंग हैं, ये तीनों लोग भाजपा के अंग हैं, वो आपस में एक दूसरे तीसरे को घेर रहे हैं। तरवर सिंह और विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोई नहीं घेर पाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुद्दे क्या है आपके चुनाव में जाने में? मुद्दे क्या है? बहुत से ऐसे मुद्दे हैं
सबसे पहली बात तो विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा उद्योग, कोई कारखाना नहीं है जिससे 2-4-5 हजार मजदूरों को मजदूरी मिल सके, क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो गरीब परिवार हैं वो मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं। लेकिन इस बार हमारी सरकार बनेगी तो आदरणीय कमलनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक कोई उद्योग यहाँ ऐसा खोला जाए जिसमें 2-5-10 हजार गरीब परिवार उसमें काम कर सके, और साथ ही साथ में जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं उन्हें भी कोई ऐसा काम मिले या कोई ऐसी नीति बनाई जाए जिसके तहत वो भी उन्हें भी कुछ काम मिले। और साथ ही साथ में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर पहुंच मार्ग तक, मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं, उन्हें पक्की सड़क करवाने का भी हम काम करेंगे। साथ ही साथ में बंडा और सागर की हम अगर बात कहें, जहां पर 20 सालों से नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं और पेयजल की व्यवस्था नहीं करा पाए, 5 दिन में नल आते हैं। सबसे पहले बंडा और सागर नगर की पेयजल व्यवस्था भी सुधार की जाएगी ताकि नागरिकों को 1 या 2 दिन में पेयजल की व्यवस्था हो सके। और कुछ हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कस्बे हैं 7-8 जो कि नगर पंचायत के दर्जे में आते हैं, उन्हें नगर पंचायत बनाने का भी काम करेंगे। बंडा बरसों से नगर पंचायत है, सागर बरसों से नगर पंचायत है, तो बंडा और सागर को नगर पालिका का दर्जा मिलना चाहिए, ये भी हम कराएंगे। साथ ही साथ में बंडा में तो हमने विपक्ष में रहते हुए एक 50 बिस्तरीय सिविल हॉस्पिटल स्वीकृत कराई थी जिसका काम चल रहा है। 100 बिस्तरीय हॉस्पिटल हम सागर में भी कराने का काम करेंगे। और बहुत सी ऐसी बातें हैं, कॉलेज की अगर हम बात करें, 2 कॉलेज हैं, एक बंडा और एक सागर, लेकिन क्षेत्र बड़ा है, जनसंख्या भी बढ़ चुकी है, तो एक बड़ा और कंदवा के बीच में एक कॉलेज बनाने का प्रोग्राम रहेगा। एक हमारे कुछ डिमांड आपने कमलनाथ जी के सामने भी रखी थी, हाँ, उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला है कि हमारे बंडा जो हमारे उल्लन के पास जो बंडा परियोजना बनाई जा रही है उसमें 17 ग्राम हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं और 7 ग्राम है खुरई। तो हमारे जो 17 ग्राम है हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र के, उन्हें वहाँ के जो किसान हैं जिनकी जमीन डूब क्षेत्र में गई है और मकान भी, मतलब गांव के गांव जो गए हैं, तो जो मकान गए हैं उनका विस्थापन सही तरीके से नहीं हुआ है और उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। तो मैंने आदरणीय कमलनाथ जी के समक्ष ये बात रखी है कि उन्हें कोई विशेष पैकेज के माध्यम से व्यवस्था बनाने का कोई मंत्र निकाला है। जो असंतुष्ट हैं आपसे इस चुनाव में, वो आपके लिए फाइल रुक जाइए, हो जाएगा। विधायक जी कहीं जा नहीं रहे। देखिए, जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं वो हमारे सब साथ हैं, और जो 2-4 लोग हैं जो नहीं आए हैं वो भी आगे आ जाएंगे। सब साथ में है। हमारी मंत्री के नारे लगे, विभाग चुन लिया क्या, कौन सा लेना है? देखिए, हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। आपकी कितनी वोटों से जीत की उम्मीद करते हैं? अब ये मैं नहीं बता सकता, ये तो जनता ही 3 दिसंबर को बताएगी। के रूप में है हमारे। काफी बड़ी बातें कही कमलनाथ जी, इनको लाडला विधायक कह गए। आगे देखते हैं चुनाव में क्या परसेप्शन बनता है। सरकार टीवी की पेशकश।